ओम शांति। आज की मुरली है 22/6/2025। प्रातः मुरली रिवाइज है 15/12/2005। अव्यक्त मुरली है। बाबा ने कहा कि अब स्नेह और सहयोग की रूपरेखा स्टेज पर लाओ तो हर एक के गुणों को और शक्तियों को गिफ्ट दो। तो आज परमात्मा बाप अपने चारों ओर के परमात्म प्यार के अधिकारी बच्चों को देख रहे हैं। ये परमात्म प्यार विश्व में कोटों में कोई आत्माओं को ही प्राप्त होता है। ये परमात्म प्यार निस्वार्थ प्यार है, क्योंकि एक परमात्मा पिता ही निराकार निरहंकारी है। मनुष्य आत्मा शरीरधारी होने के कारण कोई ना कोई स्वार्थ में आ जाती है। परमात्मा बाप ही अपने बच्चों को ऐसा निस्वार्थ प्यार देते हैं। परमात्मा प्यार ब्राह्मण जीवन का विशेष आधार है। जिसके जीवन में परमात्मा का प्यार है उसे दर दर भटकने से कोई, बाबा ने कहा, दर दर भटकने की कोई दरकार नहीं है। उसको किसी और की चाह नहीं रहेगी। उसके दिल और दिमाग में एक ही होगा कि पाना था सो पा लिया। किसी के लिए नहीं कहेगी इसने प्यार से बोला नहीं, इसने प्यार से देखा नहीं, कुछ भी नहीं। ये बातें इसके दिल और दिमाग में नहीं होंगी। जिसका जो पार्ट है वो कर रहा है, मेरा जो पार्ट है वो मुझे करना है। ब्राह्मण जीवन का जियदान है। ब्राह्मण जीवन में परमात्म प्यार का अनुभव कम है। तो बाबा ने कहा प्यार के बिना जीवन रमणीक नहीं है, सूखा जीवन है। उनका परमात्म प्यार ही जीवन का सदा साथ भी देता है। और बाबा ने कहा साथी बन सदा सहयोगी रहता है। उन्होंने कहा जब प्यार होता है ईश्वर से तो साथ भी रहता और साथी बन जीवन भर साथ भी रहता है। जहाँ प्यार है, बाबा ने कहा साथ है, वहाँ सब कुछ है। मन का बहुत सहज और सरल जीवन हो जाता है। कहते हैं कोई बंजर जमीन हो, वहाँ बारिश हो जाए तो बंजर जमीन में भी हम क्या कर सकते हैं, बीज बोकर बीज के फसल को उगा सकते हैं। तो प्यार ही हमारे नीरस जीवन को, असहाय जीवन में एक वो शक्ति भर देता है जो मेरे मानस पटल पर एक नई उम्मीद, एक नई ऊर्जा को एक क्या देता, जन्म देता है। तो बाबा ने कहा वहाँ सब कुछ बहुत सरल हो जाता है जहाँ परमात्मा प्यार होता है। मेहनत का अनुभव नहीं होता है। ऐसा अनुभव है ना, परमात्म प्यारे कोई भी व्यक्ति व साधनों की आकर्षण में फंस नहीं सकते। किसी भी व्यक्ति के प्रलोभन में, कोई भी सांसारिक भौतिक चीज़ों में अनका वो आकर्षित नहीं होंगे। परमात्म प्यार को पाने वाले व्यक्ति को ये संसार की चीज़ें धूल छाई लगेंगी, ये परछाई लगेंगी। उनको ये महसूस होगा जैसे कि उनके लिए ये परछाई है। कोई भी व्यक्ति के आकर्षणों का, साधनों का आकर्षण बाबा ने कहा नहीं आ सकता, क्योंकि परमात्म प्यार ऐसा अनुभव कराता है, ऐसा अनुभव होता है। सदा प्यार के कारण लवलीन रहते हैं, उन्हें कुछ नहीं दिखाई देगा। जैसे मीरा बार बार ये कहती थी, मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। संसार के महल, धन संपत्ति, सेना, राजा, क्या है, सोना चांदी, उसको सब फीके लगते थे। तो ऐसे ही परमात्म प्यार में पलने वाली आत्माएं, उनको भी संसार की चीज़ें अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकती। परमात्मा में लीन नहीं होता, लेकिन परमात्मा प्यार में लीन हो जाना। परमात्मा में नहीं लीन होना, लेकिन परमात्मा के प्यार में लीन होना है। बाप दादा चारों ओर के बच्चों को देखते हैं। परमात्म प्यारे तो सभी बने हैं, लेकिन एक है लवली और बच्चे, दूसरे हैं लवलीन बच्चे। दो क्वालिटी बताएगी बच्चों की। एक तो भगवान के लवली बच्चे हैं, प्यारे हैं,
और दूसरे हैं बाप के प्यार में लवलीन रहने वाले बच्चे। तो अपने आप से पूछो, हम लवली बच्चे हैं या लवलीन बच्चे हैं? लवली बच्चे तो बहुत प्यारे प्यारे कहे जाएंगे, बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे, लेकिन लवलीन बच्चे भगवान के समान पूजे जाएंगे। कहाँ तक रहते हैं? लवलीन बच्चों की निशानी है सदा परमात्म फरमान में सहज चलते भी हैं, फरमान में रहते भी हैं, देह भान से कुर्बान भी रहते हैं, क्योंकि प्यार में कुर्बान होना मुश्किल नहीं होता है। सबसे पहला फरमान है बाबा का, योगी बनो और पवित्र बनो। बाप का बच्चों से प्यार होने के कारण बाप बच्चों से मेहनत करते देख भी नहीं सकते। जिससे प्यार होता है वो हमें मेहनत करते देख भी नहीं सकता, क्योंकि बाप जानते हैं 63 जन्म बहुत मेहनत की, अभी ये अलौकिक जन्म मेहनत से मुक्त हो अतीन्द्रिय सुख की मौज मनाने का है। तो मौज मना रहे हो कि मेहनत करनी पड़ रही है? बाबा ने कहा ये जन्म जो मिला है अतीन्द्रिय सुख का, तो इसमें मौज मना रहे हो या मेहनत करनी पड़ रही है? प्यार का फरमान पर चलना मेहनत नहीं लगती है, प्यार में हर चीज सहज लगती है। तो प्यार की परसेंटेज कम है। बाबा ने कहा अगर मेहनत लगती है तो बाबा ने पहचान दी है कि आपकी प्यार की भगवान से परसेंटेज कम है। कहाँ ना कहाँ प्यार में कुछ ना कुछ लीकेज है, तभी भरपूर नहीं हो रहे हैं, तभी उसका भरपूर प्यार नहीं ले रहे हैं। कहीं से लीकेज है तो वहीं से वो क्या हो जाता है, वो लीक हो रहा है। तो दो बातों की लीकेज मेहनत कराती है, एक है पुराने संस्कार और दूसरे है पुराने संसार की आकर्षण। संबंध पदार्थ सब आ जाते हैं, पुराने संसार में संबंध पदार्थ सब आ जाते हैं, और दूसरे पुराने संस्कार की आकर्षण। ये पुराना संसार और संस्कार अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। परमात्म प्यार में परसेंटेज हो जाती है, उसमें भी क्या हो जाता, कटअप हो जाता है, 100 का 100 नहीं जाता, उसमें भी परसेंटेज हो जाती। चेक करो, दोनों लीकेज से मुक्त हैं, पुराने संस्कार और पुराने संस्कार बाबा ने कहा जो हमारे हैं। तो बाबा ने कहा दूसरे हैं पुराने संसार, जो मित्र संबंधी में अगर मेरी बुद्धि बहुत फंसी है तो बुद्धि से कहीं ना कहीं लीकेज हो रहा है, ईश्वर से सर्व संबंध नहीं है। तो बाबा ने कहा आप आत्मा के अनादि संस्कार और आदि संस्कार क्या थे, और अभी अंत में ब्राह्मण जीवन के संस्कार क्या हैं? अनादि भी हैं, आदि भी हैं और अंत में भी हैं। ये संस्कार नहीं जाएंगे, लेकिन आत्मा अपने इन संस्कारों को चेंज कर सकती। आदि अनादि बाबा ने कहा ये संस्कार थे और बाबा ने इन संस्कारों को चेंज करना है, पुराने संस्कारों को देवताई संस्कारों में चेंज करना है, अंत में भी श्रेष्ठ संस्कार लाने हैं। ये पुराने संस्कार मध्य के हैं ना, अनादि है ना। गुस्सा आ गया कह दो ऐसे क्यों बोला, कहते मेरी आदत है, तो इसको चेंज करना है ना। जब आपका नया जन्म हुआ तो आपके अंदर हर संस्कार हर कर्म नए होने चाहिए ना। मेरा आदत, मेरा कहने का मतलब है आपने भी पुराना संस्कार अपने पास बना के रखा, उसको रोक के रखा। किसी भी बच्चे से पूछो तो एक ही उत्तर देते, लक्ष्य तो है बाप समान बनने का, यही है ना। सबसे पूछो तो क्या कहेंगे, हम भी भगवान जैसा सुखदायी बनना चाह रहे हैं, हम भी परोपकार करना चाह रहे हैं, दूसरों का कल्याण करना चाह रहे हैं। तो हाथ उठाओ, यही लक्ष्य है ना पक्का। ये बीच बीच में बदली हो जाता है। तो बाप बच्चों से पूछते हैं, बाप और दादा दोनों के समान संस्कार कौन से हैं? सदा बाप हर आत्मा के प्रति उदार चित्त, ऐसी भी आत्मा हो उसके प्रति मेरा उदार दिल हो, बड़ा दिल हो, स्नेह और सम्मान हो,
सहयोग की भावना हो, ऐसे स्वयं भी अपने को हर आत्मा के प्रति सहयोगी अनुभव करते हो। सहयोग दें तो सहयोग हम दें, ये बदलाव हो गया। व्यापारी करते हैं कि वो देंगे तो ऐसा, हम व्यापारी नहीं बनना, मुझे भगवान का बच्चा बनना है। नहीं देंगे तो नहीं देंगे, स्नेह देंगे तो सहयोग स्नेह देंगे नहीं। जैसे ब्रह्मा बाप ने हर बच्चे के प्रति सहयोगी और स्नेही बने, ऐसे सर्व के सदा स्नेही और सहयोगी, इसको ही कहा जाता समान बनना। अगर कोई भी बच्चे को संस्कार करने में मेहनत करनी पड़ रही, नए संस्कारों को धारण करने में, अलौकिक संस्कार को धारण करने में, पुराने संस्कार को छोड़ने में मेहनत करनी पड़ रही, तो ब्रह्मा बाप ने अपने ऊपर अटेंशन रखा। घड़ी घड़ी पुरानी बातें आई, पुराने संस्कार आए, लेकिन जैसे ब्रह्मा बाप ने धारण किया कि ये जो संस्कार हैं क्या ये देवी देवताओं में थे, क्या ये भगवान ने पढ़ाई में पढ़ाए हैं। तो बार बार अगर हम अटेंशन रखेंगे तो मेरी भी पुरानी आदतें ऐसे चली जाएंगी जैसे जैसे ये कभी मेरे पास थी ही नहीं। तो लेकिन मेहनत नहीं करनी। संस्कार परिवर्तन में मेहनत का कारण है, लवली है, लवलीन नहीं। जिस दिन लवलीन हो जाएंगे तो जो वो कहेगा वो करने में मेहनत नहीं लगेगी, बल्कि और खुशी होगी, उमंग होगा, उत्साह होगा। बाप दादा तो हर बच्चे को लवली बच्चे समझते हैं, जानते भी हैं। जन्म पत्री हर एक की जानते हैं, भगवान हर एक की जन्म पत्री जानता है। हम भल छुपाएं, लेकिन परमात्मा को मेरी जन्म पत्री एक एक रिकॉर्ड है। एक की पढ़ाई, एक की पालना, एक ही वरदान सदा देते। किसी के साथ ऐसा नहीं उनको वरदान कुछ दिया, मुझे कुछ और पढ़ाया, उन्हें नहीं, एक समान। तो चाहे लास्ट का नंबर का भी बच्चा हो, बाप दादा किसी भी बच्चे का अवगुण, कमजोरी संकल्प में भी नहीं रखते हैं। किसी ने कुछ कहा भी तो वो दूसरे सेकंड ऐसे बोलता है जैसे ये बात अभी आई नहीं थी। लाडला है ना, कोई बच्चा प्यारा होता है, उसकी कोई कमजोरी याद करता है। अगर कोई कमजोरी भी कहता ऐसा कुछ नहीं है, मेरा बच्चा ऐसा नहीं है, हमारे बच्चे में ऐसा नहीं। जब वो कहते हैं हम तो भगवान के बच्चे हैं। बाबा ने कहा लाडला है और सिकिल्दा है, मीठा मीठा है। इस दृष्टि और वृत्ति से देखते हैं, लाडला है, सिकिल्दा है और कैसा है, मीठा मीठा है। क्योंकि बाप दादा जानते हैं इस वृत्ति और श्रेष्ठ दृष्टि कमजोरी बना देती है। अगर मेरी श्रेष्ठ दृष्टि और वृत्ति नहीं होगी तो फिर अगर पुरानी होगी ये फला ऐसा है उसने कि नहीं, तो फिर हमारे अंदर कमजोरी आ जाएगी। शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा किसी का भी परिवर्तन कर सकते हो। उसको डांट के मार के नहीं, उसके ऊपर शुभ भावना, शुभ कामना रख के उसका परिवर्तन कर सकते। जब अपने चैलेंज किया, प्रकृति को भी परिवर्तन करके दिखाएंगे, तो क्या आत्माओं को परिवर्तन नहीं कर सकते? इतना बड़ा चैलेंज किया प्रकृति के तत्वों को बदलने का, तो क्या तुम किसी व्यक्ति को परिवर्तन नहीं कर सकते हो? प्रकृति जीत बनते हो तो आत्मा की श्रेष्ठ भावना से, कल्याण की भावना से परिवर्तन कर सकते हो ना। तो अभी नया वर्ष शुरू होने वाला है, तो नए वर्ष में सर्व बेहद के ब्राह्मण परिवार के बीच एक दो के प्रति अपनी शुभ भावना द्वारा, श्रेष्ठ कामना द्वारा एक दो के परिवर्तन करने में सहयोगी बनो। चाहे कमजोर हैं, जानते भी हैं इसके संस्कार में ये कमजोरी है, लेकिन आप स्नेह और सहयोग की शक्ति द्वारा सहयोगी बनो। एक दो को सहयोग का हाथ मिलाओ। जैसे कोई जा रहा हो, कहते डूबते हुए को तिनके का सहारा, तो बाबा ने कहा उसको हाथ दो, उसको भी सहारा देकर पास बुलाओ। सहयोग का हाथ मिलाने से दृश्य ऐसा बन जाएगा जैसे हाथ में हाथ हो। जैसे सहयोग देने से, हाथ बढ़ाने से वो भी हाथ बढ़ाएगा, तो ऐसा लगेगा दृश्य जैसे सहयोग का हाथ है। मिलाना सहयोग है ना, और उनका हाथ देना अर्थात सहयोग दिलाना। मिलाना माला बन जाएगी,
ये सहयोग जो आप मिला रहे हो, तो बाबा ने कहा ये क्या बन जाएगी, एक माला बन जाएगी, एक सर्कल। शिक्षा नहीं दो, स्नेह भरा सहयोग दो। शिक्षा नहीं दो, क्योंकि आप जिसको शिक्षा दोगी वो भी आपको शिक्षा देने लग जाएगा। न्यारा नहीं बनो, किनारा नहीं करो। न्यारा नहीं बनो, किनारा नहीं करो, सहारा बनो। क्योंकि आपका यादगार विजय माला है। हर एक मड़का मड़के के साथी सहयोगी है। तब माला का चित्र बना है कि हर एक मड़का माना मोती समान है, तब कहीं जाकर एक सुंदर माला है। तो बाबा ने कहा हर एक मड़का आपका सहयोगी साथी है, तब माला का चित्र भी अच्छा लगता है ना। कोई गोल मोती हो, कोई लंबा हो, कोई चौकोर हो, कोई चपटा हो, अच्छा लगेगा नहीं। माला में मोती अगर एक साइज के हैं तो वही माला अच्छी लगती। तो सभी बाप दादा से पूछते हैं नए साल में क्या करना है। संदेश देने का कार्य तो बहुत किया, बाबा ने कहा कर भी रहे हैं, करते भी रहेंगे। अब संदेश वाहकों के संदेश और स्नेह की रूपरेखा स्टेज पर लाओ। महादानी बनो, अपने गुणों का सहयोगी बनो और बनाओ। ऐसे अपने गुण हैं तो परमात्म गुण, लेकिन जो गुण आपने अपने में बनाए हैं उस गुण की शक्ति से जिन्हों की कमजोरी दूर करो तो ये कर सकते हो। आपके पास भी गुण है, किसी के पास किसी चीज़ की कमजोरी है, तो बाबा ने कहा आपके पास गुण रूपी शक्ति है, तो क्या आप उसको अपने गुणों से उसकी बुराई को, उसके दुर्गुणों को दूर कर सकते हो या मुश्किल है? टीचर्स बताओ, कर सकते हो? कर सकते हो या करना है? तो कमज़ोर नहीं है, क्योंकि कोटों में कोई आत्मा है। चाहे लास्ट दाना भी है तो भी कोटों में कोई है, करोड़ों में कोई विशेष आत्मा है। भगवान को पहचाना है। आपका टाइटल है मास्टर सर्वशक्तिमान, तो सर्वशक्तिमान का कर्तव्य पता है? सबके प्रति रहम की भावना, करुणा की भावना। पावन का सर्वशक्तिमान का कर्तव्य ही है शक्ति लेना नहीं बल्कि शक्ति देना। तो बाप का कार्य मिला हुआ है ना, आपने बाप की ड्यूटी ली है ना, सबको शक्तिशाली बनाना है। तो यही सहयोग की गिफ्ट दो। एक दो को गिफ्ट देते हैं ना जब मिलते हैं, तो बाबा ने कहा गुणों की गिफ्ट दो। अगर अकल्याण की भावना रखेंगे, भाषण करके वाणी द्वारा संदेश देते हैं, तो वैसे अपने कल्याण की भावना द्वारा, कल्याण की वृत्ति द्वारा, कल्याण के वायुमंडल द्वारा ये गुणों की गिफ्ट दो, शक्तियों की गिफ्ट दो। कमजोर को सहयोग देना, ये समय पर गिफ्ट देना है। गिरे हुए को गिराओ नहीं, वो तो बेचारा वैसे भी परेशान है, गिरा हुआ है, बल्कि उसको ऊंचा उठाओ, उसको सम्मान दो कि तुम एक विशेष आत्मा हो। इस संसार की उस जगत नियंता ने, सर्वशक्तिमान ने तुम्हें चुना है, तो तुम विशेष से विशेष, महान से महान आत्मा हो। ऐसा सम्मान देकर उसको आगे उठाओ। ये प्रभु प्यार के पात्र हैं। क्या सोचो, कैसी शुभ भावना हो कि ये सब प्रभु प्यार के प्राप्त हैं। कोटों में कोई आत्मा है, विशेष आत्मा है, विजयी बनने वाली आत्मा है। आज कितने सारे सम्मान बाबा ने दिए हैं। ये दृष्टि रखो, अभी दृष्टि रखो, अभी वृत्ति, दृष्टि, वायुमंडल सब चेंज करना है, क्योंकि आपकी जैसी दृष्टि होगी वैसी वृत्ति और वायुमंडल बनेगा। तो कुछ नवीनता करनी चाहिए ना। कमजोरी देखते देखो नहीं, किसी की बुराई देखते देखोगे तो उसकी कमजोरी आपकी बन जाएगी। ऐसा ब्राह्मण संगठन तैयार करो तो बाप दादा विजय की ताली बजाएंगे। आप भी बार बार तालियां बजाते हो ना, बाप दादा भी मुबारक हो, बधाई हो, ग्रीटिंग्स, सब तालियां बजाएंगे। आप भी साथ में ताली बजाएंगे ना। तो अभी ताली बजाई तो अच्छा किया ना,
लेकिन विश्व के आगे, आपके आगे विश्व ताली बजाए, वो ऐसा विशेष कार्य आपको करना है। तो सबके मुख से ये आवाज़ निकले, हमारे इष्ट आ गए। जहाँ भी हम जाएं, इतनी मेरी शुभ भावना हो, हमारी दृष्टि इतनी शुभकारी हो कि सामने वाली कोई भी आत्मा देखे तो उसको साक्षात्कार हो कि ये तो जैसे हमारे इष्ट आ गए। इष्ट माना परमात्मा कहते हैं लोग, भगवान कहते हैं, देवी देवता कहते हैं। ये लक्ष्य पक्का है ना कि हर एक के लिए कैसी भी आत्मा हो उसको दुआ देनी है, रहम की दृष्टि से देखना हो, कैसी भी आत्मा हो। ये देखेंगे, प्लान बनाएंगे, करना ही है। प्लान क्या करना ही है? अभी सभी इंतजार कर रहे हैं, अभी इन्हों का इंतजार समाप्त करो, प्रत्यक्ष होने का इंतजाम करो। कितनी भी तंगी हो रही हो तो प्रकृति को भी शांत कर दो। आप प्रत्यक्ष हो जाएंगे तो विश्व में शांति स्वतः हो जाएगी। आजकल विश्व में विशेष दो बातें विशेष चलती हैं, एक एक्सरसाइज और दूसरा भोजन के ऊपर अटेंशन। हर एक को चिंता है कि हम मोटा नहीं होना है, तो एक तो एक्सरसाइज का फैशन है और दूसरा भोजन पर अटेंशन, कितनी कैलोरी लेनी कितनी नहीं, हर कोई ध्यान में रखे। तो आप भी ये दोनों बातें याद रखते हो ना कि आपकी एक्सरसाइज कौन है। शारीरिक एक्सरसाइज तो सब करते हैं, लेकिन मन की एक्सरसाइज अभी आपको करनी है। देखना है कभी मेरा भारी तो नहीं हो रहा, मेरे मन में किसी के प्रति द्वेष भावना तो नहीं है। और बाबा ने कहा ब्राह्मण सो फरिश्ता, भोजन पे परहेज, अर्थात अभी अभी मैं आत्मा ब्राह्मण थी और अभी अभी एक सेकंड में अपने आप को अनुभव करूँ मैं आत्मा फरिश्ता, अर्थात इन सब रिश्तों से परे की स्थिति फरिश्ता। तो ये देवता बन जाएंगे। तो ये मनसा ड्रिल का अभ्यास सदा करना है। शुद्ध भोजन, मन का शुद्ध संकल्प, कैसी भी आत्मा हो उसके प्रति मेरे अंदर दया, क्षमा, रहम, करुणा की भावना। अगर व्यर्थ संकल्प, निगेटिव संकल्प चलता है तो ये मन का अशुद्ध भोजन है। तो मन में सदा शुद्ध संकल्प रहें तो दोनों करना आता है ना। जितना समय चाहो उतना समय शुद्ध संकल्प स्वरूप में बन जाओ। अच्छा, चारों ओर के परमात्म अधिकारी विशेष आत्माओं को, सदा एक दो के सहयोगी बनने वाले बाप के स्नेही और सहयोगी आत्माओं को सदा विजयी हैं और विजय का झंडा विश्व में फहराना है। इस लक्ष्य को प्रैक्टिकल में लाने वाले विजयी बच्चों को सदा इस पुराने संसार और संस्कार की आकर्षण से परे रहने वाले बाप समान बच्चों को दिलाराम बाप का दिल से याद, प्यार और नमस्ते। दादी जी से मुलाकात हुई बाबा की, बहुत अच्छा पार्ट बजा रही हो। आपको देखकर सभी को फरिश्ता लाइफ याद रहती है, न्यारा और प्यारा। क्या रहना, जितना न्यारा रहना उतना प्यारा। गुजरात की मुख्य 13 बहनों से अच्छे महावीर हैं। महावीरों का काम है विजयी बनाना। तो सभी अच्छी सेवा कर रहे हो, आगे भी अच्छी सेवा करनी है। बाप दादा बच्चों को उमंग उत्साह को देख खुश होते। अच्छा गुजरात में फैला रहे हो, अभी और भी आगे फैलाते रहना है, क्योंकि सभी को बाबा के आशाओं का दीपक बनना है ना। अच्छा, संगठन भी अच्छा है, एक एक की विशेषता भी बहुत अच्छी है। खुश रहना है और खुशी बांटना है। बाबा ने सरला दीदी से पूछा, दादी ने माला में किसको रखा है, आप क्या समझती हो? हम तो समझते ही होंगे ना, ऐसे समझती हो। थोड़ा बहुत एक दो को सहयोग दे और जो कुछ भी रहा हुआ वो खत्म हो जाएगा। अगर किसी में कोई अवगुण है, बुराई है, और उनका सहयोग दे दो, शुभ भावना रखो तो होगा भी, तो खत्म हो जाएगा। नवीनता क्या करना है, सुनाया था ना, एक एक सेंटर कम से कम एक एक बारिश को तैयार करें। तो इस वर्ष में लेकर आना 21 बारिश को लेकर आना, ये शुरू करो, पहला नंबर लाओ।
हाँ, सभी कर रहे हैं। वापस क्वालिफिकेशन जानते हो ना, बाबा कह रहा आप में क्वालिफिकेशन है, हर एक को सेंटर से आने का एक एक बारिश तैयार करो। ये बाबा ने कहा ये बाबा के ही बनाएंगे, अपना तो बनाएंगे नहीं। किसका बनाना है? बाबा का बनाना। अच्छा, ओम शांति। गुजरात की सेवा है, गुजरात वाले ही मिलन मनाने आए, गुजरात वाले भी हैं, चाहे आप हैं चाहे सेवा में आए हैं, वह हाथ उठाओ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा चांस लिया। गुजरात को बाप दादा कहते सिंधी में कहावत, जो चुल पर है वो दिल पर है। जो पास में है, क्योंकि गुजरात माउंट आबू के पास में है। क्योंकि तो बाबा ने कहा गुजरात वाले कोई भी सेवा होती तुरंत कह दो तो तुरंत आ जाते। तो बाबा ने कहा जो चुल पर है वो दिल पर है, गुजराती कहावत है। बाबा को उसको कहा जाता है संगपथ, बिल्कुल करीब। पर बाबा ने कहा तुरंत बुलाओ, तुरंत पहुंच जाते हैं। गुजरात वाले एवर रेडी है ना, कभी भी बुलाओ आ जाते हैं। तो आप भी आ जाएंगे ना, ऐसे ही परिवार को देखेंगे ना, क्या करेंगे? आ जाएंगे, एवर रेडी हैं। अच्छा है, गुजरात साकार ब्रह्मा बाबा की प्रेरणा से स्थापन हुआ है। गुजरात ने गुजरात को निमंत्रण नहीं दिया, ब्रह्मा बाप ने गुजरात को निमंत्रण दिया है। तो ऊपर विशेष ब्रह्मा बाप की नज़र है, गुजरात पर किसकी पड़ी? ब्रह्मा बाप की नज़र पड़ी। गुजरात ने पुरुषार्थ भी अच्छा किया, सेंटर भी अच्छे खोले। कितने सेंटर है? 300 सेवा केंद्र, उप सेवा केंद्र और 3000 गीता पाठशालाएं हैं। अच्छा, सबसे ज़्यादा सेंटर किस जोन के? बम्बई, महाराष्ट्र। अच्छा, महाराष्ट्र वाले भी आए हैं? आज नहीं आए। गुजरात वालों की सेवा तो अच्छी कर रहे हैं। गुजरात का बिस्तर ही अच्छा है, अभी क्या करना है? विस्तार तो है ना, विस्तार तो अच्छा किया। अभी गुजरात वाले नंबर 1 वारिस तैयार करें। कम बाबा ने कहा कम से कम जो बड़े सेवा केंद्र हैं, जो पुराने वारिस है, वह तो एक ही हैं, लेकिन नया कोई वारिस निकालो। चलो एक एक तो निकालो। बाबा ने कहा चलो ज़्यादा नहीं, कम से कम एक एक तो निकालो। बाबा ने कहा कि वारिस क्वालिटी की हो, तो माला तो तैयार करना है ना। 16,108 की माला बनानी है, 108 की भी माला बनाओ। तो बना सकते हो ना, तो बन सकती है ना, दादियाँ बतावें। 108 की माला बन सकती है? दादी ने कहा बन सकती है। तैयार हैं? तो दादी ने कहा 108 की माला तैयार हो गई है। हाँ बाबा तैयार है। अच्छा, लिख कर बताना। तैयार है तो बहुत अच्छा, मुबारक है। अच्छा, 16,108 की भी माला आधे तक बनी है। आधे तो क्या? बाबा ने कहा ज़्यादा बननी है। अच्छा, देखा गुप्त रूप में, आपकी दादी ने देख भी लिया। अच्छा है, अभी आपसे भी पूछेंगे कि मेरा माला में नाम है। अच्छा है, ऐसी शुभ भावना, शुभ उम्मीदें तैयार ही कर लें। अभी सभी ने सुना है ना, अपने को चेक करना है, मैं उस माला में एवर रेडी हूँ। और अच्छा, और क्या करना है? कैंट ग्रुप हार्ट पेशेंट का आया है। उन्होंने कहा कैंट का ग्रुप आया है, हार्ट पेशेंट। अच्छा है, ये भी आवाज़ फैलाने का साधन बहुत अच्छा है, क्योंकि प्रैक्टिकल सबूत दिखाते हैं कैसे भी हार्ट ब्लॉकेज हो। हमारे माउंट आबू में डॉक्टर सतीश गुप्ता जी मेडिटेशन के माध्यम से क्या करते हैं, उनके हार्ट ब्लॉकेज को ठीक करते हैं। मेडिटेशन द्वारा ठीक हो जाना है, तो सबको बहुत अच्छा लगता है ना। अभी धीरे धीरे इसकी और वृद्धि होगी। सुना है कर भी रहें, सुना है कर भी रहो, सफलता भी मिल रही और भी मिलती रहेगी। बाकी बाप दादा इस कार्य के निमित्त बनने वालों को मुबारक दे रहे हैं। आर्टिफिशियल गवर्नमेंट तक रिजल्ट पहुंच रही है, और भी बाबा ने कहा फैलाते रहेंगे तो मेडिटेशन का महत्व तो बढ़ता जाएगा। बाकी बाप दादा को ये विधि बहुत पसंद है कि मेडिटेशन के माध्यम से हार्ट के पेशेंट को ठीक करना। तो बाबा ने कहा ये अभी भी है और आगे धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। आज का वरदान है, मन के मौन से सेवा की नई इन्वेंशन निकालने वाले सिद्धि स्वरूप भव। आज का भावार्थ है, जैसे पहले पहले मौन व्रत रखा था तो सब फ्री हो गए थे, कोई किसी से बोलते ही नहीं था, सब फ्री थे, तो सब फ्री हो गए थे, टाइम भी बच गया था। ऐसे अब मन का मौन रखो जिससे व्यर्थ संकल्प आवे नहीं। जैसे मुख से आवाज़ ना निकले वैसे व्यर्थ संकल्प ना आए। ये है मन का मौन, तो समय बच जाएगा। इस मन के मौन से सेवा की
ऐसी नई इन्वेंशन निकलेगी जो साधना कम और सिद्धि ज़्यादा होगी। मौन में शक्ति ज़्यादा होती, बोलने में नहीं होती। सेकंड में विधि को प्राप्त कराते हैं, वैसे इस साइलेंस के साधन द्वारा सेकंड में विधि को प्राप्त कर सकते हैं। यह है मन के मौन की शक्ति। स्लोगन है, जो स्वयं समर्पित स्थिति में रहते हैं, सर्व का सहयोग भी उनके आगे समर्पित होता है। आज अब व्यक्ति सारे हैं बाबा के, अंतर्मुखी बनो। अनेक प्रकार के व्यक्ति, वैभव अथवा अनेक प्रकार की वस्तुओं के संपर्क में आते आत्मिक भाव और अनासक्त भाव धारण करो। ये वैभव और वस्तुएं अनासक्त के आगे दासी के रूप में होंगी। आसक्त भाव वाले आपके आगे चुंबक की तरह फंसाने वाली नहीं होंगी। हमें आसक्ति नहीं रखना, अनासक्त वृत्ति रखना, क्योंकि अगर इसमें आसक्ति होगी तो सीता की तरह हमको भी कहाँ रहना पड़ेगा? लंका में। ओम शांति। आज 22/6/2025 की मुरली से स्लोगन है, जो स्वयं समर्पित की स्थिति में स्थित रहते हैं, सर्व का सहयोग भी उनके आगे समर्पित होता है। जो आत्माएं स्वयं की स्थिति में समर्पित रहती हैं, उनके अंदर ये स्थिति होती कि भगवान मेरा बाप है, सबके प्रति कल्याण की भावना रहती है। वो आत्माओं के आगे प्रकृति भी अपना सहयोग करने के लिए तैयार हो जाती है। इसलिए मुझे अपनी स्वयं की शक्ति को, बाबा का स्वयं की शक्ति को ऐसा श्रेष्ठ बनाओ ताकि सामने वाला मुझे सहयोग देने के लिए क्या हो जाए, बाबा का सहयोग देने के लिए